नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज जैसे कि आपने पढ़ा कि ब्राह्मणों से बड़ा कौन, तो आज ब्राह्मणों से बड़ा कौन और ब्राह्मण कौन सा काम करते हैं और ब्राह्मण किस हिसाब से होते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जिस कट्टरवादी हिंदुओं की बात करते हो आप, उनकी भी बात करता हूँ, उनको भी दिखाता हूँ, जिसे देखकर आपके जो है दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे और आँख पे लगे जो चश्मे हैं ना, काले चश्मे, वो भी उतर जाएंगे। आज का जो है वो मैं एक ऐसा चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये चीज़ सब सोशल मीडिया से लिया हुआ है और हमारे सोशल मीडिया पे इतने बढ़िया बढ़िया क्रिएटर लोग हैं कि ढूंढ ढूंढ के चीज़ें दिखाते हैं। क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, राजनाथ सिंह, ये लोग को ना 2014 के पहले से इतना इन्होंने बोला है, इतना बोला है कि जो आज लोग उसे ढूंढ ढूंढ के सब निकाल रहे हैं और वो बातें सब क्लियर हो रही। तो एक छोटा छोटा सा क्लिप है, मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग देखें, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला क्लिप दिखाता हूँ अमित शाह जी का, जो स्टेडियम को, जो मोदी जी स्टेडियम जो बना था उसको लेकर, वो आप देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है। पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का करा है। दूसरा क्लिप आपको दिखाता हूं मैं। दूसरा क्लिप है प्रज्ञा ओझा का, जो खुद को कट्टर हिंदूवादी बताती हैं, जो बीजेपी के सांसद भी हैं, वो कट्टर हिंदूवादी हैं। और देखिए उनका, फिर हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। ये वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब साफ तौर पे तस्वीरों में दिख रही है, जहां पे सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची है शहर काजी साहब मुश्ताक अली साहब के यहाँ ईद की बधाइयां देने के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देर शाम अचानक ये कार्यक्रम बना आपका, कि दिन भर ईद की बधाइयों का दौर चल रहा था, हालांकि आपका स्वास्थ्य खराब था। नहीं, अचानक कार्यक्रम नहीं बना, मुझे मालूम है कि ईद आने वाली है और इसलिए मुझे आना ही था। मैं भोपाल की सांसद हूँ और भोपाल में जो भी रहते हैं, हम सबका साथ सबका विकास मोदी जी की मान्यता है, सबका विश्वास भी है। तो निश्चित रूप से हम सबकी। आधार कार्ड को लेकर 2014 में मोदी जी ने कांग्रेस से सवाल पूछा था, है ना, और क्या बोला था वो भी सुन लीजिए, वो भी क्लिप देख लीजिए, ठीक है। मैं जरा कांग्रेस के उस महाशय से पूछना चाहता हूं, देश की जनता को जवाब दो, आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आपने ऐसा क्या पाप किया, सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा? जवाब दो। क्या देश की तिजोरी को ऐसे लूटते रहोगे? जनता की आंख में ऐसे धूल झोंकते रहोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, इस झूठ से बचने की आवश्यकता है, चौकन्ने रहने की आवश्यकता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम सब जानते हैं कि संसद में आधार एक्ट 2016 अब पास हो चुका है। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे और मैं इसके लिए मुख्यमंत्रियों का, राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं। अभी आपको तीसरा मैं दिखाता हूँ। जनेधारी ब्राह्मण जी मांस खा रहे हैं और एक नंबर उनका मांस लगा रहा है, ये भी क्लिप आप देख लीजिए।
देख लो भैया, अब मत कहना कि यार हिंदू धर्म के ऊपर मैं कोई गंदा कमेंट कर रहा हूँ या हिंदू धर्म को ही टारगेट कर रहा हूँ। ये एक जनेऊधारी पंडित जी हैं और मांस खा करके हिंदू धर्म की किस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। वाह क्या बात है। और सुनिए तो इनकी बात है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है इनको मांस, और दूसरों को बड़े बड़े ज्ञान देते हैं कि नहीं मांस नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है, ये होता है वो होता है, और खुद भरपूर भरपेट बढ़िया मांस खा रहे हैं। जनेऊधारी हैं, ब्राह्मण हैं और धर्म की रक्षा मांस खा करके कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको चौथा क्लिप दिखाते हैं, जिसमें मोदी जी और योगी जी कट्टर हिंदूवादी बनते हैं। मतलब दुनिया हिंदुओं के सामने एकदम कट्टर हिंदू, और अंदर अंदर क्या करते हैं वो भी आप देख लो। ठीक है। पांचवा जो सबसे बड़ा पोल खोलने वाला, एक ब्राह्मण ने खुद इस चीज़ को बयां किया है कि ब्राह्मण से बड़ा कौन है। ब्राह्मण से बड़ा कौन है, ये क्लिप आप देख लो, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। सीता ताकतवर थी तो फिर रावण उठा के कैसे लेके गया? वो सब बनियों की कला थी। करने वाले जो एजेंट है ना, वो हम हैं। हमारा समाज उनका एजेंट है। निष्पक्ष ब्राह्मण शायद पंडित जी आप लोग नहीं देखे होंगे, ग्रामीण टीवी में पूरे भारत के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ। अनूप मंडल वाले समझदार होते हुए भी इस बम को अपने घर पे लाते हैं। ये जितने भी हम ब्राह्मण हैं, इन बनियों के एजेंट हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंडित जी कह दीजिए, अनूप मंडल का पंडित हूँ। अनूप मंडल का पंडित जी, तो अनूप मंडल में पंडित जियों के लिए जहाँ अनूप मंडल जिसकी निंदा करते उस समाज से मैं आता हूँ, ब्राह्मण से। बहुत बड़ी बात है भाई, लोग सुन लीजिए पंडित जी क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये टिपना के बारे में अक्सर हम सुन रहे हैं कि इसमें जो लिखी हुई बातें हैं कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा है जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध में बम गिरे थे, और उससे आज तक वो वहाँ जो भी पैदा होते हैं वो विकलांग टाइप पैदा होते हैं। तो ये विश्व का विनाश करने के लिए ये 1 साल का बम है, और ऐसे 10 साल के भी बम आते हैं और 100 साल के भी बम आते हैं, जिसको सीकी कहते हैं, शताब्दी पंचांग कहते हैं। 10 साल का भी पंचांग आता है, ये 1 साल का भी पंचांग है। इसमें सब जो बातें हैं वो विश्व का भला करने की बातें नहीं है, ये सब इससे विश्व का विनाश करने की बातें हैं। हमने आपको 5 क्लिप दिखाए। ठीक है। 5 क्लिप देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेरे जो विचार है, मेरे जो मतलब ये जो मेरा मुद्दा है दिखाने का, वो ब्राह्मणों से बड़ा बनिया है, और बनिया पूरे देश को नचा रहा है। आप ये बताओ कि हिंदू धर्म में जो सरनेम है, जो चीज़ें हैं, यादव, चमार, मुसहर, गडेरिया, राजभर, ठाकुर, ब्राह्मण है ना, तो ये मोदी, अंबानी, अडानी, ऐसे सरनेम कहाँ से आ गए? ये सरनेम क्या है, कौन सा सरनेम है? इस पे भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि ब्राह्मणों से बड़ा कौन है। ब्राह्मणों से बड़ा बनिया है, ये आपको साबित हो गया होगा, आपने देख लिया। जो कट्टर हिंदूवादी हैं
उनकी भी पोल खुल गए, उनको भी देख लिया आपने कि कट्टर हिंदूवादी खाली हिंदू को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हिंदू के नाम पे हिंदू को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पब्लिक को कह रहे हैं कि मुस्लिम हमारा दुश्मन है, लेकिन खुद जाके मज़ार में चादर चढ़ा रहे हैं मोदी जी और योगी जी। ये खुद हिंदुओं का हितैषी बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खाली लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और मुसलमानों को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। हर बार रामनवमी पे झगड़ा होता है, हर बार रामनवमी पे ही हिंदू मुस्लिम होता है। राम के नाम पे पूरी तरह से जो कि ये गुंडागर्दी वाला काम चलता है। अच्छा, इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी इसमें दोषी हैं। मुसलमान के आम पब्लिक भी इसमें दोषी है। ये जो धर्म के धर्म गुरु लोग हैं, ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं उसका क्योंकि बनिया जो है वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन का एजेंट कौन है? ब्राह्मण लोग हैं। ये आपने एक क्लिप में सुना, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, एक क्लिप के माध्यम से मैंने आपको दिखाने और बताने का काम किया। तो ये आप मेरे मुद्दे को समझ गए होंगे, और आप समझदारी से काम लीजिए। 2024 में किसकी सरकार बनानी है, किसको लाना है, ये आप निर्भर कीजिए, आप इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाली आपकी पीढ़ी भी सही सलामत रहे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद।